जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। वट सावित्री का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस बार यह पर्व 26 मई 2025 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस दिन कठिन व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की आयु लंबी होती है। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी प्रमुख बातें। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास महत्व रखता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, खासकर जब आप पहली बार यह व्रत रख रही हैं तो। हर साल ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर वट सावित्री पूजा का व्रत रखा जाता है और यह शुभ दिन है 26 मई 2025 दिन सोमवार का। और इस दिन सोमवार का दिन है और सोमवती अमावस्या भी है। ये बेहद ही शुभ समय में पड़ रही है। यह व्रत सावित्री के समर्पण और पतिव्रत धर्म का प्रतीक है और भगवान शिव, माता पार्वती को समर्पित है यह व्रत। इस दिन वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा होती है। इस व्रत को करने से पति पर आने वाले संकट दूर होते हैं और उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं हमें इस दिन सामग्री क्या चाहिए, क्योंकि सारी सामग्रियां हमें पहले ही इकट्ठा करनी रहती है। रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान का पत्ता, सुपारी, वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक, पानी से भरा कलश। कलश आप चाहें मिट्टी का लें या पीतल का या चांदी का, जो भी आपके पास है वही कलश पूजा में शामिल करें। इसके बाद नारियल, मिठाई, मखाना, घर पर बने प्रसाद, भीगा काला चना, मूंगफली, पूड़ी, गुड़ आदि। इसके साथ अगर वट वृक्ष आपके घर के आसपास है तो वहां जाकर पूजा करिए। अगर नहीं है तो उसकी टहनी से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद पेड़ की पूजा होती है, इसलिए उस दिन उसका पत्ता, उसकी डाली कुछ भी नहीं तोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। डाली एक दिन पहले मंगवा कर रख लीजिएगा। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। इस बार कोई भी मलमास और खरमास नहीं है। आप बिल्कुल पहला व्रत उठा सकती हैं। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए वस्त्र पहनें। कोशिश करें कि लाल, पीला या गुलाबी वस्त्र ही पहनें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। पहले आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए, उसके बाद फिर वट वृक्ष के नीचे जाइए पूजा करने के लिए। वट वृक्ष के नीचे सफाई करें और पूजा स्थल तैयार करें। बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की पूजा करें और वट वृक्ष को जल अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि अर्पित करें। और इस व्रत में ऐपन का बहुत महत्व होता है, इसे जरूर शामिल करिएगा पूजा में। इसके बाद आप कच्चे सूत से परिक्रमा करिए। आप चाहें अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 परिक्रमा करिए। व्रत कथा पढ़ें या सुनें, वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर। और अंत में गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और उनसे आशीर्वाद लें। इन बातों का रखें ध्यान। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। व्रत के दौरान सकारात्मक रहें और भगवान का ध्यान करें। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार अवश्य करें और इस दिन हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनें। इस दिन महिलाएं तामसिक चीजों से पूरी तरह से दूर रहें। पति के साथ विवाद ना करें।
व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत का समापन करते समय अपने पति का आशीर्वाद लें और उन्हें प्रसाद खिलाएं। उसके बाद आप व्रत खोलें। जानते हैं इस दिन का शुभ समय। सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7 बजे, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से लेकर दोपहर 12:50 तक, अमृत काल सुबह 3:24 से लेकर सुबह 4:49 तक। इस दिन कोशिश करिएगा कि सूर्योदय तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए। सुबह में जितनी जल्दी पूजा कर लेंगी उतना अच्छा रहता है। और इस दिन का अशुभ समय जान लेते हैं राहु काल। राहु काल सुबह 7:25 से सुबह 9:04 तक है। कोशिश करिएगा कि राहु काल में पूजा ना शुरू करें। आप इसके पहले पूजा शुरू कर सकते हैं। राहु काल में पूजा आपकी चलती रहेगी तो कोई दोष नहीं है। आप अपनी पूजा 7 बजे शुरू कर सकती हैं या फिर 9 बजे के बाद शुरू करें। बीच का समय राहु काल है। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।